तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंस डेली और हम 9th क्लास का चैप्टर कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो अपना लास्ट चैप्टर है। और इसमें हमने पढ़ा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, फिर क्या पढ़ा रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, इसके बाद क्या पढ़ा बोहर का मॉडल क्या था। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या चीज़ है? तो फाइनल अपने सामने सिचुएशन ये निकल कर आई कि एटम में अंदर एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन बाहर शेल्स में चक्कर लगाते हैं, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, वैसे ही मतलब सिमिलर आप समझ लीजिए। तो ये न्यूक्लियस और ये शेल है, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, जिसका फॉर्मूला था 2n², वेयर n इज नंबर ऑफ शेल। अगर पहला शेल है तो यहाँ पर 1 रख दो, दूसरा है तो यहाँ पर n की जगह पर 2 रख दो, जिसके अनुसार पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आए, इनको अलग अलग शेल्स में भरना होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए कैसे पता चलेगा? जिसका जितना एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अपने पास जो एटॉमिक नंबर है वही क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और उसको अलग अलग शेल्स में हमने भरना होता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जो फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स हम भरेंगे कहाँ पर? शेल्स के अंदर, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एग्जाम्पल भी हम इसके लेते हैं। फिलहाल जैसे कि मान लिया आपसे कहा जाए हाइड्रोजन का आप डायग्राम बना के देखिए एटम का, तो कैसे आएगा? न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, 1 का मतलब इलेक्ट्रॉन भी अब कितने हो गए? 1। तो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? शेल। 1 का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आपसे कहा जाए हीलियम का बनाओ, तो उसमें 2 हैं तो इसमें 2 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। कहा जाए लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, इसको बनाइए आप, तो ये जैसे न्यूक्लियस आपके पास, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 और 1, 2 आ गए। दूसरे में कितने बचे हैं? 2 तो आगे, तो 1 ही बच गया, 1 इसके अंदर आएगा। इस टाइप से क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को भर लेते हैं शेल्स में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखना पड़ेगा, शुरू से शुरू कर लेते हैं। जैसे पहला एलिमेंट आपके पास हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दूसरा है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल के अंदर आ जाएंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो बताइए इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 3, क्योंकि उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। फिर क्या आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम क्या है? एटॉमिक नंबर 4, 4 मीन्स 2, और दूसरे में भी कितने हैं? 2। इसके बाद जैसे बोरोन है, एटॉमिक नंबर 5, पहले शेल में 2, 5 में से 2 चले गए, कितने बच गए? 3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 6, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर होता है 7, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बच गए? 7 में से 2 आ गए तो 5। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एंड 6। फ्लोरीन 9 है एटॉमिक नंबर, 2 एंड 7। नियोन 10 है, 2 एंड 8। याद रखना बच्चों, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप इस शेल में नहीं भरेंगे।
हालांकि ये 9th तक की बात है, क्योंकि 11th और 12th में हम ये देखेंगे कि इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे हम। जो 4 सब शेल हमने पढ़े थे SPDF, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। वो एक लंबी कहानी है जिसका जिक्र हम 9th बोर्ड लेवल पर नहीं करेंगे। तो अब आप याद रखिए कि सबसे बाहर वाला जो शेल है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। अब 8 आ गए हैं। पहला शेल ऐसा होता है जिसमें 8 नहीं आते, 2 ही आते हैं। तो बहुत अच्छी बात होगी, इनका नाम भी रख लेते हैं। पहला जो शेल है इसको कहा जाता है डुप्लेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और इसके बाद जो हैं उनको हम बोलेंगे ऑक्टेट। ऑक्ट का मतलब होता है 8, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ तक की ये कहानी तो आपके समझ में आ गई। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा। जैसे कि यहाँ आ गया सोडियम Na, एटॉमिक नंबर है 11, क्या होगा 2, फिर 8 से ज़्यादा इसमें आपने नहीं करने हैं। अब 1 बच गया, 1 यहाँ आएगा। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 12, 2, 8, 2। एल्यूमिनियम 13 होता है, 2, 8, 3। फिर सिलिकॉन 14 होता है, 2, 8, 4। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना मैं क्यों बता रहा हूँ। 20 तक तो आपको याद करने पड़ेंगे, अप टू 20 आप ज़रूर याद कर लें। ये बार बार आएंगे। जैसे आप बचपन में टेबल्स याद करके आए होंगे मैथमेटिक्स की, वो ज़रूरी होती हैं कैलकुलेशन के लिए, फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसी टाइप से ये 20 नहीं तो 15, 16 तक तो ज़रूर आपको करने ही करने पड़ेंगे। नुकसान 20 तक भी नहीं है। फिर है फास्फोरस 15, 2, 8 एंड 5। 16 होता है सल्फर 2, 8, 6। 17 है क्लोरीन 2, 8, 7। और क्लोरीन के बाद है नियोन तो आ गया, 10 था, ये था। आर्गोन है 18, यानी कि 2, 8, 8। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसके बाद अब ये 8 आ गया। वैसे हम क्या बोल रहे हैं कि थर्ड सेल में 18 आएंगे, लेकिन अब इससे ज़्यादा, जैसे कि पोटाशियम के ऊपर आ जाइए। पोटाशियम है 19, 2, 8, 10 आ गए इलेक्ट्रॉन्स, 9 बच गए। तो तीसरे में जब 18 आ सकते हैं तो यहाँ पर 9 लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जो सबसे बाहर वाला शेल होगा उसमें 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी डिटेल आपको +1 में जाके समझ में आएगी, जब पता लगेगा कि SPDF जो है इसके कारण ऐसा कुछ हो रहा है। फिलहाल सबसे बाहर वाला उसमें 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे। इट मीन्स यहाँ पर 8 करने पड़ेंगे। अब भी ये कितने हुए, 2, 8, 8, 18 हुए, 1 बच गया, 1 यहाँ आएगा लास्ट में ये। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को शेल में जब भरा जाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रेस्पेक्टिव शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले पहला शेल भरा जाएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सबसे पहले 4th सेल में डाल दें इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले रहें, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले पहला शेल भरा जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले में 2, फिर 8, फिर 18, 32। लेकिन अगर सबसे बाहर है तो 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसीलिए इसको ऑक्टेट कहा। पहला जो है इसमें 2 ही आते हैं तो इसको डुप्लेट कहा। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं पर, वो है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी मीन्स कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। कितने से रिएक्ट करेगा? जो सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे रिएक्ट करेगा। ये एग्जांपल मैंने पहले भी आपको बताया था। सपोज आप
गली में, सड़क में, जहाँ पे रहते आपका घर है, मान लिया बाहर लड़ाई हुई, आपस में ईंट पत्थर मार रहे हैं एक दूसरे को, तो ईंट और पत्थर उसको लगेगा जो गली में है, जो सड़क में है। जो अंदर छुपा बैठा है उसको थोड़ी लगेगा। तो यही बात एटम्स के साथ है, जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिएक्ट करना है, उसी को वैलेंसी हम बोल रहे हैं। अंदर वाले तो आराम से बैठे हुए हैं। तो वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी की, एटम कितने इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करने वाला है, रिएक्शन कितने से होगी, और वो कौन से होंगे या कैसे पता लगेगा। जो सबसे बाहर वाले शेल में हैं वो होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि वैलेंसी वही है जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं की संख्या को हम क्या कहेंगे, वैलेंसी। जैसे आपसे किसी ने कहा भाई कार्बन की वैलेंसी बताओ, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का मतलब 2 और 4, आउटर मोस्ट में है 4, तो कार्बन रिएक्ट करने जब चलेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा। इसी को तो कहते हैं हम क्या, वैलेंसी। अब मान लिया आपको कह दिया जाए सोडियम एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 2 8 1, तो रिएक्ट करना पड़ेगा, तो कौन करेगा, ये जो सबसे बाहर है 1, ये करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। जब तक यहां पर 4 आता रहेगा 4 तक, तो ये 4 रहेगी जैसे ये है। इससे ज़्यादा आ गया तो फिर क्या होगा, 8 में से माइनस करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि क्लोरीन की वैलेंसी बताओ, क्लोरीन है 17 बोले तो 2 8 7, तो कई बार तो यहाँ 7 भी बोल देते हैं, लेकिन होगा क्या, अब इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने और देने का मामला, इसमें क्या है 7 है, तो ये क्या करेगा, इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो कहीं से 1 ले ले, 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, खुश हो जाएगा, या ये 7 छोड़ दे, फिर ये भरा हुआ बच जाएगा। 7 छोड़ना आसान है नहीं, इसलिए 1 लेगा। तो अगर 4 से ज़्यादा यहाँ लास्ट में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 8 में से माइनस कर देते हैं, तो इसकी वैलेंसी भी क्या है अपने पास, 1 है। अब अगर यहाँ 6 होता, सपोज आपको कह दिया सल्फर 16 है, 2 8 6, तो क्या करें, 6 नहीं छोड़ना चाहेगा ये, 8 में से माइनस करो 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 2। तो दोस्तों आज ये कुछ बातें थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी के बारे में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।